एक दर्दनाक हादसा शहर च होया रैणा परिवार के 6 लोगों की असमिया प्रोटेस्ट हा और उस सिलसिले जिला कांग्रेस कमेटी का कठुए भी प्रोटेस्ट करने का पूरा साढ़ा सारे साथी सारे कांग्रेस परिवार के अज इतने इकट्ठे हुए थे। लेकिन जियां कि तुसें पता है पिछले कल के शहर च एक बड़ा एक दर्दनाक हादसा होया रैणा परिवार के 6 सदस्य ईश्वर की तरफ जाना पिया उन्हें और वो कारण अस प्रोटेस्ट की नहीं कर रहे लेकिन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जोड़ा कल पार्लीमेंट अमित शाह जोड़े हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर ने जोड़ा एक बड़ा एक शब्दों का जोड़ा शब्दावली का जोड़ा उन्हें इस्तेमाल किया और खासकर भारत रत्न बाबा भीम राव अंबेडकर की शान के खिलाफ जी उन्हें गुस्ताखी की है वो खिलाफ अज कांग्रेस पार्टी अपना इत्थे एक प्रोटेस्ट दर्ज करा दी है और जोड़ा उन्हें बार बार 6 बार शब्द का प्रयोग किया जोड़ा उन्हें और आख्या कि अंबेडकर एक फैशन बनी दा और वो खिलाफ कांग्रेस पार्टी अज इतने सारे साथी उसकी निंदा भी कर रहे हैं और अस यूनियन होम मिनिस्टर को अस्तीफे की मांग करने और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगे गुहार करने कि फौरन उन्हें बर्खास्त किया जाए यूनियन मिनिस्ट्री का। संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है पूरा देश जानता और समय समय पर संविधान की जियां उन्हें तोड़ देन मरोड़ देन साड़ा स्टेट तोड़ी उन्हें साढ़े इतने 370 तोड़ी साढ़े इतने लोगों दी नौकरियां साढ़े इतने आम आदमी की जी जमीना जी औने पौने दाम करना उन्हें लुटियां ये सब जोड़ा है ये संविधान की दरकिनार करी है और साढ़े लोगों का हनन किया और सारे को बड़ा जोड़ा अपमान उन्हें कल जो पार्लीमेंट किया ये कोई माफ़ी नहीं चाहिए ये सीधा इस्तीफा चाहिए अमित शाह का ताकि वो बाबा भीम राव अंबेडकर जी जिसका संविधान विश्व च अनूठा है और पिछले 75 साल का ये 75वीं वर्षगांठ बनाते हैं पार्लीमेंट आखते हैं भी 2 दिन संविधान पर असें चर्चा करनी है और उस चर्चा के दौरान अगर फैशन करते हैं कि अंबेडकर एक फैशन का सूचक है ये उनकी गलतफहमी है और उन्हें दसिया जाग कि अंबेडकर की के स्थान है हिंदुस्तान च अंबेडकर की पूजा जाता और जो संविधान उन्होंने दिता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे की इकट्ठा रखता पूरे हिंदुस्तान की अगर आज अखंड है तो वो पीछे भारत का संविधान गया अस ऐसा अपमान नहीं होने देंगे और वो अस जोड़ा अपना जो प्रोटेस्ट है इसे अस गली कूचे घर घर अस लेइए जाके और साड़ा अज कठुआ कांग्रेस की तरफा सिर्फ तो दर्दनाक हादसे के कारण अज उस प्रोटेस्ट की अस एक सिंबॉलिक तौर पर कराने आने वाले दिन की जोरदार प्रोटेस्ट इतने दिखने मिलग और अस दोबारा एक बार राष्ट्रपति की गुहार कर रहे हैं कि इस्तीफा दिता जाना चाहिए और अमित शाह तुरंत इस्तीफा देन और भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से समूहिक रूप से माफ़ी मांगे पूरे देश को जड़ा अपमान जड़ा संविधान निर्माता बाबा भीम राव अंबेडकर साहब का किया। हूँ मैं साढ़े ये है कि लोकसभा के अंदर हमारे यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी उन्होंने 1-2 दिन के अंदर व्याख्यान जो किए है भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर वो बड़े निंदनीय हैं और हम सभी कांग्रेस जन जो हैं वो इसकी बर्तस्ना करते हैं। ये संविधान हिंदुस्तान का वो नगीना है कि इसके ऊपर चल के हमारा हिंदुस्तान जो वो आगे तरक्कियों की और बुलंदियों की ओर चल रहा है। ये संविधान ही ऐसी हमारी जहाँ पर ये ग्रंथ है कि इसके मुताबिक पूरा सिस्टम जो है हिंदुस्तान का वो इसके ऊपर निर्भर है। तो आज़ादी के वक्त भी हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस को मानने वाले लोग थे, महात्मा गांधी की अध्यक्षता के अंदर जिन्होंने इसको आज़ाद कराया और उसके बाद जब ये रिफॉर्म जो हुए हैं, जब ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सरकार जो बनी है तो उसका जो संविधान जो रचा गया वो
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचा गया। वो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने इसको किया। आज हमें ये राइट मिलता है कि हम कैसे काम करें, कैसे हमारे बोलने का जो है ये हमें राइट है, रहने का राइट है, हर किस्म का राइट जो है ये संविधान के मुताबिक हमें यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये सरकार जो है ये ऐसी परेशान हो गई है कि जितना भी दलित लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो इन दलितों को शुरू से ही अपने गले से लगाकर आगे निकलती रही, बढ़ती रही। लेकिन ये वोटों की राजनीति जो अमित शाह जी को शायद पसंद नहीं आ रही है कि ये दलित लोग जो है, पिछड़ा वर्ग जो है ये कांग्रेस के साथ जो है शाना बशाना चल रहा है, और उसको ये उलझाने के लिए इन्होंने जानबूझकर संसद में ऐसे बयानबाजी की है कि जिससे पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मचे। और ये जो लोग जो है वो अपने जो मोटिव जो है इस सरकार का कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, उसको ये गा बगा जो है इसका ध्यान जो है लोगों का वो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एकता जुटता जो है, जो संविधान के अंदर जो हमें सिखाया गया है उसके साथ हमारा संविधान भी ठीक है, और हमारे लोग जो हैं वो उसको उसकी रूपरेखा को देखते हुए उसके मुताबिक चलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पे कठुआ में एक प्रोटेस्ट रखा गया था जिला सचिवालय के बाहर। सबसे पहले तो हमने देखा कि पिछले दिनों यहाँ कठुआ में एक बड़ी ही दुखद घटना घटी जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु होगी। सबसे पहले तो हमारी जो संवेदनाएं हैं उस परिवार के प्रति हम प्रकट करते हैं। और ये जो एक हमारा तीव्र प्रोटेस्ट आज यहाँ रखा गया था उसको हमने साइलेंट प्रोटेस्ट के रूप में किया, ताकि ऐसा ना लगे कि यहाँ पे ये प्रोटेस्ट ऐसे किया जा रहा है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं जो ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं संसद में कि ये जो संसद के अंदर एक फैशन हो गया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये फैशन हो गया है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये फैशन नहीं है। इसी फैशन के चलते आज आप संसद में गृह मंत्री हो, और आपके जो विश्व गुरु हैं वो आज प्रधानमंत्री अगर हैं तो इसी फैशन की वजह से हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने नहीं दिया होता तो शायद आज आप संसद में ना होते, शायद आज हमारा देश इतना डेवलपमेंट ना होता, इतना विकसित ना होता जो आज विकास की बात करते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हमारे लोगों के जो अधिकार है, ये जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया था, और वो एक बड़े ही इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे इंसान थे। उनके मुकाबले की डिग्रियां मैं आज भी ये चैलेंज करता हूं कि जितनी डिग्रियां डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पास थी उतनी डिग्रियां आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन आपने जो शब्दावली प्रयोग की वो शब्दावली जो है वो एक गृह मंत्री की शब्दावली नहीं है, वो रास्ते में चलते फिरते कोई किसी आम नागरिक की शब्दावली लगती है। गृह मंत्री जी, जहाँ तो आप इस्तीफा दे दीजिए अपनी पोस्ट से, जहाँ आप तुरंत जो है माफ़ी मांगिए, क्योंकि इसी संविधान जो बाबा BR अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ था उसी की वजह से आज आप देश के गृह मंत्री हो। जहाँ तो आप पोस्ट छोड़ दीजिए, जहाँ आप अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगे। जय हिंद।